यही सब करना था ना आपको? मुझे घर से निकाल के इसको वापस लाना था। जोहा, तुम गलत समझ रही हो। जायशा को यहां मैंने रोका था। हामिद की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। तुम भी तो घर पे नहीं थी। रोका अंकल के लिए, और ये मौका दे के सुफियान की खिदमत कर रही है। जाहिर है इसने सोचा होगा कि ना तो अरसलान रहा ना मैं, तो मैं अपना रास्ता साफ कर लूं। जोहा, अपने अल्फाज संभाल के इस्तेमाल करो, क्योंकि ज़बान मेरे पास भी है, समझी? अच्छा, मेरे अल्फाज ठीक नहीं है? तुम अपने आप को देखो, मेरे रूम में क्या कर रही हो अकेले तुम? बस जोहा, इनफ। इसके आगे एक लफ्ज भी और मत कहना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त तो मैं इसको भी नहीं करूंगी। बेशरम बेहया लड़की, चलो यहाँ से। जोहा, छोड़ो इसका हाथ। मैंने कहा जोहा, इसका हाथ छोड़ो। छोड़ो इसका हाथ। आप एक गैर लड़की के लिए मेरी इंसल्ट कर रहे हैं? आपको पछताना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, बताओ फिर क्या अंजाम होगा इसका, जानना चाहता हूं मैं। आपको अभी इसको इस घर से निकालना होगा, वरना आपकी जिंदगी से मैं चली जाऊंगी। साहिशा को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, आई समझ? और रही बात तुम्हारी, अगर तुम्हें नहीं रहना मेरे साथ तो मुझे भी नहीं रहना। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं तुम्हें जोहा, तलाक देता हूं। सुफियान, तुमने मुझे इस कम हैसियत लड़की के लिए तलाक दी है। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जोहा, तुम्हें जो लड़की कम हैसियत लग रही है ना, अगर तुम इसकी हैसियत जान जाओ तो तुम खुद को बेहैसियत महसूस करने लगोगी। वैसे ही जैसे मैं इसके सामने हकीर हो गया हूं। ये तो इतनी कीमती है कि इसके सामने बड़ी से बड़ी शय की भी कोई कीमत नहीं। सुफियान बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम ही ने जायशा की कदर नहीं पहचानी, इसके साथ ज्यादतियां की। लेकिन फिर भी ये इतनी अजीम है कि सब कुछ भूल भुला के वो फराइज सर अंजाम दे रही है जो तुम नहीं दे पाए। इस मुश्किल वक्त में तुम्हें अपने ससुराल के साथ होना चाहिए था, लेकिन तुम जाके मैके बैठ गई और मेरे मनाने के बावजूद नहीं आई। और इसी बात का फायदा उठा के आप लोग इसको घर ले आए ना। अब देखे मैं करती क्या हूं। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुझे तो मैं जवाब नहीं देना। हाँ तो जवाब होगा तो दोगी ना, कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। तुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, हमें जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे पता है तुम कहाँ गई थी। जब पता है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुमने अपनी बकवास बंद करो और शराफत से बताओ तुम अरसलान से मिलने क्यों गई थी? मुझसे मिलने नहीं गई थी। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ जो तुमसे झूठ बोलूंगी। मैंने कहा ना, मैं अरसलान से मिलने नहीं गई थी, लेकिन हाँ जाना जरूर चाहूंगी, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने शौहर के सामने इस तरह बात करते हुए? मैं तो ना तुम्हें जान से मार दूंगा। हाँ तो मार दो ना जान से, मरना ही तो चाहती हूँ मैं, ताकि मैं अपने अरसलान के पास
चले जाऊं। क्या मतलब? मतलब ये कि अरसलान मर गया है और अब मैं भी मरना चाहती हूँ, उसके पास जाना चाहती हूँ। अरसलान मर गया? हाँ। और तुमने उसे मारा है, तुमने। इसलिए मुझे भी मार दो और मैं अपने अरसलान के पास जाऊंगी। मारो ना मुझे, मारो, मरना चाहती हूँ मैं। मरना चाहती हूँ मैं। मेरे अरसलान को मार दिया। मरना चाहती हूँ मैं, मरना चाहती हूँ। अरसलान, अरसलान, अरसलान। दिल ना अब ये लगता कहीं, तूने जहाँ पे छोड़ा हम है वहीं। किसको अपने शिकवे कहे, बातें कहीं कहने को लफ्ज नहीं। बिल्कुल सही रास्ता चुना है, अपने मलाल का बोझ उठा के यहाँ से भाग जाने का। हाँ, तुमसे किए झूठे दावों का बोझ नहीं उठा पा रहा था, इसीलिए जा। गुनाहों की माफी भी तो मांगी जा सकती है। दूसरों के किए गुनाहों की माफी मैं कैसे मांगूं, जिन्होंने मुझे बदगुमान करके तुमसे दूर कर दिया। बस कर दे अपने किए का इल्जाम दूसरों पे लगाना। क्या आपने मुझ पे कभी भी एतबार किया? क्या आपने मुझसे आके कभी कुछ पूछा? जिसने जो कहा, जो सुना, वो मान लिया। आपको पता है सुफियान, अपनी मोहब्बत से बदगुमान होने वाले शख्स का गुनाह बदगुमान करने वाले लोगों से कहीं ज्यादा होता है। मैं बदगुमान हुआ था, तुम नहीं हुई थी ना। तुम आ सकती थी, तुम सच बता सकती थी। जो चेहरा देखकर दिल का हाल पढ़ लिया करते थे, वो आज ये कह रहे हैं कि मैंने सच क्यों नहीं बताया। वाह सुफियान वाह, आज भी आप अपने गुनाहों की माफी मांगने के बजाय अपने गुनाहों पर दलील दे रहे हैं। तो क्या माफी मांगने से माफी मिल सकती है? ये तो माफी मांगने वाले पर है ना, कि वो किस अंदाज में माफी मांगता है।